आज हम बात करने वाले हैं बड़े ही इम्पोर्टेंट टॉपिक से रिलेटेड जो हम डेली रूटीन में डेली लाइफ में जिसका बड़ा इस्तेमाल है हमारा, और वो है हमारा इंटरेस्ट से रिलेटेड। ठीक है, तो इंटरेस्ट के अंदर हमारे पास दो इम्पोर्टेंट चीज़ें आ जाती हैं। पहली चीज़ होती है हमारा सिंपल इंटरेस्ट और दूसरी चीज़ होती है हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट। अक्सर बच्चे इसके लिए कंफ्यूज हो जाते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट को कैलकुलेट कर लेते हैं वो किसी ना किसी तरह, लेकिन जब बात आती है कंपाउंड इंटरेस्ट की तो थोड़ा सा घबरा जाते हैं कि कंपाउंड इंटरेस्ट को हम किस तरह से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आज हम इसी से बात करेंगे कि सिंपल इंटरेस्ट क्या है और कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या है, और कंपाउंड इंटरेस्ट अगर कहीं पर आ जाए तो हम उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं। पहले हम बात कर लेते हैं सिंपल इंटरेस्ट की और उसके बाद फिर हम कंपाउंड इंटरेस्ट की तरफ जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, आप एक बैंक के पास जाते हैं और आप वहां पर $5,000 फॉर एग्जाम्पल डिपॉजिट रखवा लेते हैं। ठीक है, अब आपने अपना डिपॉजिट रखवाया है फॉर एग्जाम्पल 3 इयर्स के लिए, और आपको बैंक इन रिटर्न देने वाला है 10% रेट के ऊपर इंटरेस्ट। ठीक है, अब ये 10% के ऊपर जो वो इंटरेस्ट दे रहा है आपको, ये सिंपल इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है, और इसका मतलब ये है कि हर साल 5,000 के ऊपर 10% का इंटरेस्ट आपको मिलेगा। तो अब आप ये बताइए कि साल के आखिर में आपके पास टोटल इंटरेस्ट क्या होगा, और जब आप अपना प्रिंसिपल विड्रॉ करेंगे तो कितना अमाउंट आपके पास टोटल आ जाएगा। तो अब इसके अंदर हमारे पास 3 चीजें होनी चाहिए। पहला प्रिंसिपल का अमाउंट, दूसरा हमारे पास इंटरेस्ट का रेट, और तीसरी चीज हमारे पास होनी चाहिए टाइम, दैट इज 3 इयर्स। ठीक है, जब हमें ये तीनों चीजें पता होती हैं बच्चों, तो हमें इंटरेस्ट कैलकुलेट करना कोई प्रॉब्लम नहीं होती। सिर्फ एक चीज आपने ध्यान में रखनी है, एंड दैट इज द फॉर्मूला I is equals to PRT upon 100। अगर ये आपने याद रख लिया PRT upon 100, तो आप आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं अपना, जहां पर आपके पास I is equals to interest, P is equals to principal, R is equals to rate, T is equals to time। अब आपने सिंपली क्या करना है, इस फॉर्मूले के अंदर आप ये तीनों चीजें पुट करेंगे। P की जगह पर 5,000, R की जगह पर आपके पास 10 है, और टाइम की जगह पर आपके पास 3 है। आपने इसको 100 से डिवाइड करना है, एंड देयर यू गो। तो हम इसको कैलकुलेट करके देख लेते हैं। यहीं पर आप सिंपलीफाई कीजिए इसको, 5 3 are 15 और 2 zeros हैं तो वो आपके पास आ गए। दैट इज I is equals to $1,500, यानी कि $5,000 के ऊपर 3 साल में आपको जो इंटरेस्ट मिलने वाला है दैट इज $1,500। ठीक है, क्योंकि आपको जो इंटरेस्ट मिल रहा है वो 10% के ऊपर मिल रहा है, तो इसका मतलब है टोटल जो आपके पास जब आप विड्रॉ करेंगे अपना प्रिंसिपल अमाउंट, तो वो कितना हो जाएगा 5,000 प्लस 1,500, दैट इज $6,500, और ये आपका प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट अमाउंट है जो आपको 3 साल के बाद मिल जाएगा। ये हो गई हमारी सिंपल इंटरेस्ट की कैलकुलेशन। अब स्टूडेंट्स, कभी कभी आपके पास जब क्वेश्चन आते हैं इसके अंदर, तो वो सिंपली ये नहीं आपसे पूछते कि आप इंटरेस्ट कैलकुलेट करके बता दें। कभी कभी वो आपसे प्रिंसिपल पूछेंगे, तो आपको ये देखना है कि इंटरेस्ट आपको गिवन हो, आपके पास रेट गिवन हो, और टाइम आपको पता हो। ठीक है, तो आप इसी फॉर्मूले को यूज करेंगे और प्रिंसिपल कैलकुलेट करेंगे। कभी आपसे रेट पूछा जाएगा तो आप रेट की जगह पर R को छोड़ के बाकी वैल्यूज रखेंगे और इसी फॉर्मूले को यूज करके आप उसको कैलकुलेट करेंगे। और कभी इसी तरह से आपसे टाइम पूछा जाएगा कि अगर ये प्रिंसिपल है और इसके ऊपर इतना इंटरेस्ट आपको मिल रहा है और ये रेट है, तो आप ये बताइए कितने सालों के ऊपर ये इंटरेस्ट आपको मिला होगा। तो आप यहाँ पर टी का कॉलम में टी को छोड़ के बाकी तीनों चीजें रखेंगे और आप अपना ये जो टाइम पीरियड है वो कैलकुलेट करेंगे। अब ये तो हो गई सिंपल इंटरेस्ट की बात। अब हम बढ़ते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट की तरफ। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट, इसके अंदर बच्चे अक्सर घबरा जाते हैं। तो बच्चों, इसमें आपको घबराने की कोई भी बात नहीं है। सिर्फ आपने इसके अंदर जो इसके रग होती है ना, उसको पकड़ना है आपने। अब इसके अंदर होता ये है स्टूडेंट्स, हम सेम चीज को लेकर चलते हैं। ये $5,000 है फॉर एग्जांपल, और ये डिपॉजिट आपने रखा। 10% का ही वो रेट चार्ज कर रहे हैं, लेकिन ये जो 10% है ना, ये इस बार कंपाउंड इंटरेस्ट है, ये सिंपल इंटरेस्ट नहीं है। इसी चीज को आप अपने ज़हन में रखेंगे तो आपको समझना आसान हो जाएगा। टाइम पीरियड भी 3 सालों का ही है। अब आप ये बताइए कि पिछली बार सिंपल इंटरेस्ट अगर $1,500 मिला था, तो इस बार कंपाउंड इंटरेस्ट कितना मिलेगा। कंपाउंड का मतलब ये होता है बच्चों कि पिछले साल जितना हमारा प्रिंसिपल था, तो इस साल हमारा जो प्रिंसिपल होगा वो इस साल के इंटरेस्ट जो आखिर में मिला है उसके साथ मिलाकर एक नया आपका प्रिंसिपल बनेगा। इसका मतलब क्या है, आसान लफ्जों में समझो कि 5,000
$5,000 हैं, पहले साल 10% का इंटरेस्ट कितना बनता है बच्चों? पहले साल का इंटरेस्ट बनता है सिर्फ 5,000 पे 10% कैलकुलेट कर लो, 5 10 50 आपका बनता है $500, ठीक है। यानी एक साल में आपको $500 मिल रहे हैं इंटरेस्ट के नाम पर। लेकिन यही जब आपका अगले साल इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा तो वो 5,000 में कैलकुलेट नहीं होगा, बल्कि वो 5,000 प्लस 500 दैट इज 5,500 के ऊपर कैलकुलेट होगा, ठीक है। इस चीज को आपने ध्यान में रखना है। तो अब इसके लिए भी जैसे हमने इसका फॉर्मूला मेमोराइज किया था, इसका भी हम फॉर्मूला मेमोराइज कर लेंगे तो हम उसको भी आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। इसका फॉर्मूला क्या है ये भी आप देख लीजिए, पॉज करें। तो आपने बस ये समझना है कि a is equals to b, फिर ब्रैकेट खोलिए 1 plus r upon 100 raised to power 10, ठीक है। ये होता है आपका फॉर्मूला। इसी के अंदर अपनी सारी जो वैल्यूज थी उन्हीं को हम पुट करते हैं और देखते हैं कि हमारे पास यहाँ पर जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो क्या है। पहले ये चीज समझ लीजिए कि यहाँ पर जो a है ना वो डिनोट कर रहा है टोटल अमाउंट को, यानी ये वाली जो अमाउंट है जो साल के आखिर में आपको मिलने वाली है 3 सालों के बाद, ये वाली अमाउंट यहाँ पर आएगी, ठीक है। उसके बाद p आपका क्या है? प्रिंसिपल अमाउंट है जो आपने बिल्कुल स्टार्ट में अमाउंट रखी थी, जो आपका एक्चुअल डिपॉजिट था यहाँ पर वो ये, ठीक है। उसके बाद r आपका वही रेट 10% और n आपका नंबर ऑफ इयर्स, ठीक है। तो अब हम इसको यहाँ पर समझ लेते हैं कि हमारे पास अभी हमें a मालूम नहीं है, क्यों? क्योंकि a अक्यूमुलेटेड होता है इस प्रिंसिपल और इस इंटरेस्ट का, इन दोनों का जो एडिशन है, इन दोनों का जो सम है वो वाली अमाउंट है और वही हमें यहाँ पर मालूम करनी है। जब हमें ये अमाउंट मालूम होगी स्टूडेंट्स, तो हम इसी में से 5,000 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, हमें पता चल जाएगा कि हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट कितना था। अभी पिछला आपको याद करना है कि हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट $1,500 था। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारे पास कितना इंटरेस्ट निकलता है। तो हमने प्रिंसिपल अमाउंट लिखा 5,000। अच्छा, जब आप इसको सॉल्व कर रहे हैं ना स्टूडेंट्स, अगर आप इसी फॉर्मूले को फॉलो करेंगे ना तो आपको यहाँ पर एक प्रॉब्लम ये आएगी कि आपको एलसीएम लेना पड़ेगा। तो उसके लिए ज्यादा आसान ये है कि आप इसको रखिए 100 प्लस r अपॉन 100, ठीक है। सिंपल 100 प्लस r कितना है हमारे पास 10 है अपॉन 100 और नंबर ऑफ इयर्स क्या है 3, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास ये रेज़ टू पावर 3 आ रहा है, 10 प्लस 100 प्लस 10 110। चलिए हम यहाँ पर इसको सॉल्व कर लेते हैं 110 अपॉन 100। अच्छा बच्चों, हमने डिवाइड करना सीखा हुआ है डेसिमल्स के साथ। हम किस तरह से डिवाइड करते हैं, यहाँ पर डेसिमल हमारा यहाँ है, 100 से डिवाइड करेंगे तो दोनों जीरोस कट होंगे और डेसिमल इधर आ जाएगा 1.1 बन जाएगा आपका, ठीक है। 1.1 रेज़ टू पावर 3 और उसको आपको मल्टीप्लाई कर देना है 5,000 से। इसको आप कैलकुलेटर के अंदर करके आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। अब यहाँ पर आप 1.1 रेज़ टू पावर 3 को कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 1.331 और जब आप उसको 5,000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास यहाँ पर आंसर आ जाएगा 6,655। तो आप यहाँ पर ये देख सकते हैं, अब आपके पास जो टोटल अमाउंट आ रहा है एट द एंड ऑफ 3 इयर्स, तो वो आपके पास आ रहा है $6,655 when we are getting compound interest on $5,000, ठीक है। तो ये देखा आपने डिफरेंस कि सिंपल इंटरेस्ट की सूरत में 3 साल का अर्सा था, 10% था, लेकिन हमें कितना जो है वो टोटल अमाउंट मिल रहा था $6,500। लेकिन वही जो कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर चेंज हो गया और हर साल हमारा जो प्रिंसिपल था वो पिछले साल के जो इंटरेस्ट थे उनके साथ एक्यूमुलेट होकर बढ़ता चला जा रहा था और उसके ऊपर नया इंटरेस्ट हमें मिल रहा था। तो यही $6,500 हमारा चेंज हो गया और ये बन गया 6,655। तो अब इसके अंदर मैं अगर ये बात करूँ कि मुझे टोटल कितना इंटरेस्ट मिला है इन 3 सालों के अंदर, तो स्टूडेंट मुझे सिंपली क्या करना पड़ेगा, 6,655 को 5,000 के साथ आप सब्ट्रैक्ट कर लीजिए। आपको यहाँ पर पता चल जाएगा कि जो इंटरेस्ट मिला है हमें वो मिला है $1,655, जबकि पिछली मरतबा $1,500 हमें मिला था। तो ये दो डिफरेंस है इन दोनों चीजों का कि पहले में हमें सिर्फ सिंपल इंटरेस्ट मिल रहा था, हर साल जो अमाउंट थी इंटरेस्ट की वो सेम थी, यूनिफॉर्म थी। इस दफा जब कंपाउंड इंटरेस्ट किया तो हर साल हमारा जो इंटरेस्ट था वो डिफरेंट अमाउंट्स के अंदर आ रहा था और जब उसको एक्यूमुलेट किया तो हमारे पास $1,655 निकल आया। तो बच्चों अब आपने यहाँ पर देखा सिर्फ डिफरेंस किस चीज का था, एक जगह हमारे पास जो फॉर्मूला है वो यूनिफॉर्म है P into R into T upon 100, ठीक है। सिंपल आप तीनों चीजों को मल्टीप्लाई करके डिवाइड करके 100 से आपको अपना इंटरेस्ट पता चल जाएगा। लेकिन जब यही बात कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर आती है तो ऑलटुगेदर इसका फॉर्मूला चेंज हो जाता है। अब की बार आपके पास A = P,
उसके बाद ब्रैकेट ओपन 1 प्लस आर अपॉन 100 रेज टू पावर n, ये फॉर्मूला आपने याद रखना है कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए। और इसके अंदर भी सेम यही चीजें हैं कि अगर आपके पास टोटल अमाउंट दी हुई है कि साल के आखिर में आपको कितना मिलने वाला है, तो आपने देखना ये कि क्या चीज आपसे पूछी हुई है, इनमें से कोई भी एक चीज अगर आपके पास मिसिंग है तो आप इस फॉर्मूले को यूज करेंगे और उससे वो चीज कैलकुलेट कर लेंगे। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। आई होप स्टूडेंट्स कि आपको सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का जो डिफरेंस है वो अच्छी तरह से पता चल गया होगा। इसको हम किस तरह से कैलकुलेट करते हैं वो भी आपने सीख लिया होगा। Thanks for watching the video till the end. Please do subscribe to my channel and share it with your friends as much as you can. Take care. Allah Hafiz.